तो पहला सवाल आएगा बाबू कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। फसल से बाबू जाहिर सी बात है, फसल हम लोग इसलिए उत्पादन करते हैं ताकि उससे खाने को कुछ मिले, भोजन मिले, ठीक है। तो पहला सवाल तो यही आएगा कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है सर। सोचो, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बोले जल्दी सर। नहीं कहिए सर, भोजन क्या होता है सर? व्हाट इज भोजन? व्हाट इज फूड? तो जिसको खाकर आप जीवित रह सकते हैं, अपना वृद्धि विकास कर सकते हैं, ऊर्जा मिल सकती है, उसे हम लोग भोजन कहते। जैसे कि बाबू मनुष्य के लिए भोजन क्या होगा? दाल, चावल, मक्खन, घी, शक्कर, फल, फूल। बोले या सुनो। मुर्गी के लिए भोजन क्या होगा? तो मुर्गी के लिए कीड़े मकोड़े भोजन होंगे। बोले या सुनो। क्यों सर? क्योंकि मुर्गी उसको खाकर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, जीवित भी रह सकता है, अपना वृद्धि विकास भी कर रहा है, तो हम उसे भोजन कहेंगे। चुप, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती क्यों है सर? तो हम देखो बाबू, अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो आप देखते होंगे जो व्यक्ति बढ़िया से खाता पीता है, जो व्यक्ति बढ़िया से नहीं खाता पीता है, तो उसका वृद्धि विकास बढ़िया से नहीं हो पाता। मतलब थोड़ा सा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एकदम मोटा मोटी बात बोलेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो कहेंगे हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम वृद्धि विकास कर सके। कि क्या कर सके? वृद्धि और विकास। वृद्धि विकास का मतलब होता है हम बड़े हो सके। जैसे एक बुतरू को बाबू भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भूख लगता है इसलिए नहीं, भूख तो आपको इसलिए लग रहा है बाबू ताकि आपके शरीर में सारे जो वर्क हैं, पाचन श्वसन का क्रिया जो होना हो, वो सब होते रहे, तो उसके लिए आपको भोजन एकदम जरूरी है। और वो सब खाना पीना खाइएगा बढ़िया से, तो आपके शरीर का वृद्धि होगा और धीरे धीरे फिर विकास होगा। आप पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, इसी को वृद्धि बोलते हैं। विकास का मतलब थोड़ा चौड़ा हो गया, थोड़ा दिमाग आपका बढ़ रहा, बढ़िया बढ़िया खाना खाइएगा, कॉम्प्लेन पीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। बोलो जी। अगर बाबू और भी बहुत सारी चीज़ें जो फूड वगैरह खाते हैं बाबू, जैसे फल वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो आपका दिमाग भी तेज चलता है। बादाम वगैरह खाइए, कजी खाइए, डेली उठ के बाबू 4 बादाम खाया करो, भिगो के, भिगो मने फुला के, ठीक है। तो वृद्धि तथा विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। बोलो तो सब। सवाल क्या है? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कहेंगे वृद्धि तथा विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती। बोलो ना जी। भोजन के रूप में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं सर? तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, यही सब ग्रहण करते हैं। बोले तो बाबू कार्बोहाइड्रेट के मतलब आलू, कोई अनाज खाए आप, अनाज का मतलब चावल या गेहूँ, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब बता दिए। प्रोटीन का मतलब क्या होगा सर? दाल वाला कुछ अनाज खाए। दाल वाला मतलब समझ आता है? अरे यार, मसूर के नाम नहीं सुना भाई? प्रोटीन हो गया। वसा का मतलब बाबू कोई भी तैलीय पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि आप बाबू तेल तो खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, या फिर सरसों का तेल। बोले या सुनो। तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बोलो। वृद्धि तथा, बोलेगा साहब? बोलो। वृद्धि तथा विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमें या सभी इस धरती के सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती होगी। कोई भी जो सजीव है उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगा। तो जैसे हमें पूछा तो हमारे बारे में बोल दिए, कहेगा नहीं बैल को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वही बात बोलेंगे, वृद्धि तथा विकास के लिए बैल को भोजन की आवश्यकता पड़ती। कहेगा बाबू भैंस को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक एग्जाम्पल मानेंगे। अरे इतना वाहियात एग्जाम्पल कौन देता है? चुप रहोगा था कहीं का। आदि मानव के बारे में सुने हैं?
एकदम जो जंगल में रहता था पहले, एकदम बहुत पहले, एकदम चिंपैंजी से जो बाबू बना होगा ना आदमी, उस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसको हम लोग, चूंकि वह आदमी शुरू आया, शुरू को हिंदी मीडियम में बोलते हैं आदि। क्या बोलते हैं? आदि। देखो यार, ऐसा बात नहीं है, हिंदी में शुरू भी बोलते हैं, आदि भी शुरू में बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आदि मानव का मतलब होता है शुरुआती वाला मानव, एकदम शुरू वाला मानव, जो पहले का मानव डायरेक्टली, ओहो तुम लोग लग रहा है ब्रह्मा जी सीधे एगो लड़का एगो लड़की के फेंक दे उठा के, जाओ बेटा, हाँ वैसे नहीं हुआ। पहले छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ बाबू, और उसके बाद फिर बाबू जानवर बने, फिर पक्षियाँ बने, पक्षियों से जानवर बने, बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंजेस हुई धीरे धीरे। उसके बाद जानवर बड़े बड़े बने बाबू, और चिंपैंजी से या समझो तो बंदर से हम लोग बने हैं मनुष्य। समझ मारा? 10 क्लास में इसको पढ़ना, घबराइए नहीं, सारी बातों को धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। समझ मारा बात? बोलो जी। आदि मानव किसे कहते हैं? एक शब्द में आंसर देंगे, शुरुआती समय के मानव को आदि मानव कहते हैं। किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहेगा मास्टर जी, जो आदि मानव थे कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, और कैसे रहते होंगे, कैसे बतियाते होंगे, ये सब बात बताइए। तो तुरंत तो घर नहीं बनाया होगा, तो वो सब कहाँ रहता होगा? पहले बाबू पेड़ पे रहता होगा। सबसे ज़्यादा डर पहले बाबू जानवरों से होता होगा। जानवर बाबू आदि मानव को खा जाता होगा। खा जाता हो क्या? उसको मार के और खा जाए, शहर रहेगा तो मार के खाएगा, गेंडा वंडा, बोलो जी। तो डर के मारी किस पे चढ़ जाता होगा? पेड़ पर, या फिर गुफा में रहता होगा। लेकिन गुफा में भी डर है, शेर का गुफा है, बाघ का गुफा है, तो अगर घुसेगा वहाँ पे बैठे रहे तो लेके बीत गया तुमको। तो वैसे का जब शेर बाहर चला गया है तो वो अपना गुफा में चला गया और कुछ मतलब लकड़ी उकड़ी से अपना वो जो गुफा का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया, पत्थर से बंद कर दिया ठेल ठाल के। समझ मारा? तो वो फिर गुफा में रहने लगा। जब देख रहा है शेर 2-3 दिन से गुफा का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, तो दूसरे जाके आश्रय ले लिया, दूसरे जगह पर जाकर आश्रय ले लिया होगा, ठीक है, और वो उसका घर हो गया होगा। ऐसे करके बहुत लंबी कहानी है इसकी। तो मोटा मोटी बात हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन कब हुआ सर? आज से कितना वर्ष? पृथ्वी लगभग करोड़ों वर्ष पहले बन चुका था, लेकिन मनुष्यों का आगमन कब हुआ सर? मनुष्य का मतलब आदिमानव का आगमन कब हुआ सर? तो देखो, इक्कीस, दहाइये, सैकड़े, हजारे, 10,000, लाख, मतलब 1,50,000 वर्ष। अरे बाबू, कायदा है, सैकड़ा हजार पढ़ते हैं ना, तो 1,50,000 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व मने पहले हुआ, मतलब 1.5 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन हुआ। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके बाद कहेगा पेड़ कहाँ रहते थे सर? तो पेड़ पौधे पे रहते होंगे और वे गुफाओं में निवास करते होंगे। निवास का मतलब रहते होंगे। उस समय कोई गांव और शहर नहीं हुआ करता था, जैसे अभी बोलते हैं ना, तुम लोग कौन गांव में निवास करता है जी? तो हमारा घर दरबार हुआ, जहांगीरा हुआ, पटना हुआ, बोलो जी। लेकिन जो हमनी के बाबू जैसे उन लोग से पूछता होगा कोई कि तुम्हारा घर कहाँ है, सांकेतिक भाषा में बात करते होंगे। तुरंत तो बातचीत का आविष्कार नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो पेड़ों पे रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे। क्या खाते होंगे सर? तो फल, बीज, कंदमूल के नाम सुने? अरे कंदा, जमीन के अंदर से जो निकाला जाता है। और जानवरों को कच्चे खा जाते होंगे बाबू, जानवरों को मारे और कच्चे। उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ होगा बाबू, शुरुआती समय की बात कर रहे हैं। बाद में आग का आविष्कार काफ़ी बाद में हुआ, जब जंगलों में आग वाग लगा होगा, जानवर वानवर मर गया होगा बाबू। नहीं सर, पत्थर से पत्थर टकरा गया। तो वैसे सुनो ना, हमको पता है पत्थर से पत्थर टकरा के वो जनरेट किया होगा, लेकिन आग के बारे में उसको जानकारी कैसे मिला होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बताया जाता है कि जैसे कि जंगलों में कभी कभी आग लग गया, पानी वानी बरसने के टाइम में आग नहीं लग जाता है। तो देखा होगा कोई जंगली जानवर मर गया तो देखा कि उसका तो पार्थिव शरीर बचा होगा ना, तो उसको खाया होगा तो थोड़ा टेस्टी लगा होगा कि अगर यार लगता है नहीं ये सब आ गया, लगता है नहीं, तो अगर बात खाए के बाद बड़ा टेस्टी आता है,
ठीक है। या कभी कभी क्या क्या होगा बाबू, आग का उत्पादन कैसे हुआ होगा कि पत्थर लेके कोई खेल रहा होगा बच्चा और ऐसे से टकराया होगा तो चिंगारी वंगारी निकला होगा, ठीक है। और सूखल घास होगा अगर अगल बगल में तो जल गया होगा, ठीक है। तो वैसे करके प्रयास किया, उससे थोड़ा सा हीटिंग, ठंडा के समय में उसको गर्मी महसूस हुआ होगा तो लोग वैसे ही कर करके मतलब आग का उत्पादन किया। उस समय कोई माचिस वाचिस नहीं हुआ करता होगा, इस बात का कंफर्मेशन है, ठीक है। तो जनरली माना जाता है हाँ, जैसे इंस्टेंट आग की उत्पत्ति करना है तो जब आदि मानव को जानकारी मिल गया होगा कि आग का उत्पादन हम पत्थरों को टकरा के कर सकते हैं तो फिर सीख गए होंगे सब और उसका अप्लाई करना शुरू किए होंगे, ठीक है। और जब आग का आविष्कार हो गया होगा बाबू तो सोचिए आदि मानव कितना डेवलप हो गया होगा, ठीक है। खैर, तो क्या खाते थे सर? फल, बीज, कंदमूल, जानवरों को कच्चा ही खाते थे। बाद में, काफी बाद में आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। वे घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। घुमंतु जीवन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जैसे अभी बाबू मान के चलो मुरली पहाड़ पर सब आदि मानव है, ठीक है। पूरा घूम घूम के मुरली पहाड़ के सब कंदा, मतलब कंदा कहाँ से मिलेगा, फल फूल सब खा लिया, बैर अनार केला सब खा लिया, देखा रही खत्म हो गए यार, चल अब बड़ेरिया पहाड़ पर, ठीक है। तो यहाँ से फिर वहाँ चले गए, समझ में आ रहा? तो ये घुमंतु जीवन भी, एक जगह इसका कोई ठिकाना नहीं था। हम लोग अभी घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, हम लोग का ठिकाना है, बोलो ना यार। तो उसके बाद भोजन संग्रह करता थे। भोजन संग्रह करता का मतलब उनको अगर बाबू एक पेड़ पर बड़ी मनी बाबू केला मिल गया, फल मिल गया, आम मिल गया, सांप को तोड़ के बोरा में भर्ती करके रख ले, नहीं हम मेरा है, अब बैठ के खा रहा है, खाता वहीं पर। भोजन को संग्रह करने में बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे घूम रहे हैं तो घूमने का उनका ये भी लक्ष्य है ना कि एक तो मतलब रखे हुए हैं वो झोला वोला टाइप के, और जो भी मिल रहा है उनको खाने वाला सामान तोड़ के रख ले, काहे ला कि हो सकता है आज यहाँ मिल रहा कल नहीं मिले तो यही वाला फिर क्या करेंगे, खाएंगे। तो बुद्धि आ गया था, भोजन को वो जमा करना शुरू कर दिए थे। देखो चलिए, तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती, आदि मानव किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन कब हुआ? 1.5 लाख वर्ष। आदि मानव कहाँ निवास करते थे? पेड़ पौधों पर या गुफाओं में। क्या खाते थे सर? का भोजन करते थे? कैसे जीवन व्यतीत करते थे? क्या वे भोजन संग्रह करता थे? लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले या उससे भी कम समय पहले बाबू आदि मानव को खेती करना आया, ठीक है। उनको बीजों के बारे में जानकारी ये मिला कि बीज को जब हम जमीन में बोएंगे तो वो फलेगा और वो उत्पादन उससे होगा, ठीक है। देखो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस इतना भी बाबू मतलब सरल नहीं है कि खूब खाया गिरा तुरंत उग गया। लिसन टू मी, उसमें तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो हम तो वही बता रहे हैं ना मियाँ कि जैसे कि बीज गिरा होगा, खाते वक्त ही गिरा होगा, ठीक है। तो या देखो यार ये भी हो सकता है। देखो सब जगह अलग अलग थ्योरी है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। 12,000 वर्ष पहले कोई वीडियो कैमरा नहीं कर रहा था, क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। सभी बातें सत्य हो सकती है, सभी बातें गलत भी हो सकती है, हाँ, लेकिन कोई कोई बात तो जरूर सही होगा। ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ होगा, समझ में आ रहा बात? तो 12,000 वर्ष पहले उन लोगों ने खेती करना सीखा, ठीक है। तो क्या किया बाबू, वे जल स्रोतों के अगल बगल में, तालाब के, नदी के अगल बगल में अपना डेरा जमा लिए, घर बना लिए और रहने खाना शुरू कर दिया। अब उनको तो पता था कि उत्पादन कर लेंगे, खेती कर लेंगे, उससे बहुत सारा अनाज हो जाएगा, पका पका के खाएंगे। आग के बारे में भी जानकारी मिल गया होगा, बोले सुनो। तो जल स्रोत के पास क्यों डेरा लगाया सर? अभी भी बड़े बड़े शहर आप देखते हैं बाबू जल स्रोतों के निकट में ही हैं। बोले तो नदियों के बगल में है, पटना, इलाहाबाद, बोलो ना यार।
क्यों कोलकाता नदियों के किनारे क्यों है? क्योंकि नदियों के किनारे ही शुरुआती समय के जो मानव थे जाकर ठिकाना डालते होंगे, क्योंकि उस समय बाबू चापाकल और कुआं तो होता नहीं होगा, नदी से ही पानी ला के पीते होंगे, नहाते होंगे, खाते होंगे, क्योंकि पानी तो एकदम मूलभूत आवश्यकता, भोजन से भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। बोले या सुनो, ठीक है, लिखिए।